बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके शेफ आफता बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत के स्पेशल एपिसोड में। हम यहाँ हैं पीसी होटल कराची में और आज की अगर हम रेसिपीज़ की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपीज़ बन रही हैं। चिकन कढ़ाई बनने जा रही है, इसके साथ ही हम बनाएंगे जनाब मिक्स बीन्स एंड चिकन चंक सैलेड और इसके साथ ही बनने जा रहा है स्ट्रॉबेरी मूज। स्ट्रॉबेरीज वैसे भी सीज़न में आई हुई हैं तो बहुत ही लाइट सा फ्लफी सा मीठा है, बहुत ही क्विक बनने वाली आज की स्पेशली ये दोनों रेसिपीज़ हैं, सैलेड मूज और साथ ही चिकन कढ़ाई बनेगी, बहुत ही स्पाइसी सी मज़ेदार सी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चिकन कढ़ाई से। चिकन कढ़ाई के लिए यकीनन हमें चाहिए होगी चिकन, उसके साथ ही उसमें जा रहे हैं टमाटर, लहसुन है, अदरक, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्चों का कुटी लाल मिर्च है, हरी मिर्चें हैं, अदरक के साथ हम उसको गार्निश करेंगे। नमक इसमें जाएगा और साथ ही हम ऐड कर रहे हैं ऑयल, ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, कुटा धनिया, पिसा गरम मसाला, पिसी काली मिर्च, कसूरी मेथी और लेमन के स्लाइसेस। ये तो हो गए जनाब हमारे अज्जा कढ़ाई बनाने के लिए। और इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑयल में ऑयल गरम करेंगे, ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, चिकन को थोड़ा सा फ्राई करके हमने निकाल लेना है और फिर उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे टमाटर, थोड़े से कुटे हुए मसाले, अच्छा सा भूनेंगे चिकन को। उन मसालों में हमने फिर दे देना है दम। तो मैं यहाँ ऐड करने जा रही हूँ ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। वेदर भी बड़ा अच्छा हो रहा है और हम सेट से कुछ हट के बाहर आए हैं, यकीनन आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। तो चलें, ऑयल हमने यहाँ पर ऐड किया और अब शामिल कर देते हैं चिकन। उसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे ताकि उसके जो फ्लेवर्स हैं वो उसमें सील हो जाएं। स्टोव कर लेते हैं ऑन और मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ चिकन। चलें जी, इसमें चिकन चली गई। आंच को भी थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं। मैं एक अदद यहाँ से ले लेती हूँ स्पून। अच्छा सा इसको फ्राई करेंगे और जब तक ये फ्राई हो रही है आपको सैलेड के बारे में बताते चलें कि आज की जो सैलेड है बहुत ही कलरफुल सी है। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप के सफ़ेद चने, हम इसमें शामिल करेंगे ड्यू ड्रॉप के किडनी बीन्स, इसके साथ ही इसमें जाएंगे काले चने, एक अदद हम इसमें शिमला मिर्च शामिल कर रहे हैं, प्याज है, टमाटर है, खीरा है और हरा धनिया शामिल करेंगे, सलाद पत्ता है जो ऐड करेंगे, चिकन चंक्स यानी कि टिक्के के चंक्स ऐड करेंगे। इसके अलावा इसकी हमने एक सैलेड की ड्रेसिंग बनानी है जिसमें ऑलिव ऑयल जाएगा और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, फ्रेश लहसुन, काली मिर्च, नमक, चाट मसाला, केचप, चिली सॉस और सिरका। इन तमाम चीज़ों के साथ हम इसकी ड्रेसिंग बनाएंगे। बहुत ही चटपटी सी, मज़ेदार सी और बहुत ही हमारा फ्लेवरफुल और हेल्दी सा सैलेड है। वरना हमेशा ऐसा नहीं होता कि अगर हम कहें कि हमने सिर्फ सैलेड ही लिया है लंच में तो उसकी कैलोरीज भी कम हो, बल्कि जो क्रीम बेस या मेयो बेस सैलेड्स होते हैं तो उनकी कैलोरीज एक मील से भी बाज़ वक्त तो उससे भी ऊपर चली जाती हैं। लेकिन आज का जो हमारा सैलेड है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि ढेर सारे उसमें बीन्स हम यूज़ करने जा रहे हैं, काफ़ी फिलिंग का एहसास होगा और इसके साथ ही उसमें ऑलिव ऑयल जाएगा, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। बहुत ही हेल्दी सा सैलेड है। आप कभी दोपहर में खाना या मील स्किप करके आप उस सैलेड को ले सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसकी आंच को तेज़ किया है और मैंने ढक्कन लगा दिया है। हल्की सी इसको फ्राई करते हैं और फिर वापस निकाल लेंगे। फिर हम तैयार करेंगे इसका ज़बरदस्त सा मसाला। चिकन कढ़ाई काफ़ी सारे तरीक़ों से बनाई जाती है, अब तो ग्रीन और वाइट, रेड, काफ़ी तरीक़ों से चिकन कढ़ाई को तैयार किया जाता है। लेकिन कह सकते हैं बहुत ही क्विक बन जाने वाला ऐसा खाना जो हम दावतों में भी खाना और बनाना पसंद करते हैं। तो सा कलर तो इसका चेंज होना शुरू हो गया है, तो चलें थोड़ा सा मैं और फ्राई करूँगी। हवा बहुत अच्छी चल रही है और बाज़ वक्त किचन से हट के बिना खाना बनाने में बहुत मज़ा आता है। किचन में तो हम हमेशा बनाते ही हैं, लेकिन कभी बाहर निकल के यही वजह है कि हम चाहते हैं चलो भाई पिकनिक पे चलते हैं, कहीं सी व्यू, वहाँ पर अलग तरीके से कुकिंग होगी, एक अलग एक्सपीरियंस होगा। स्टोव ऑन करते हैं और टमाटरों को मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया। आप इसमें टमाटरों का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं और आप इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। बस ये होता है जब आप पेस्ट ऐड करते हैं तो आपका खाना बहुत ही जल्दी मिनटों में क्विक तैयार हो जाता है।
चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब इसको हम एक अदद प्लेट पे निकाल लेते हैं और फिर मैं तैयार करूँगी चिकन का मसाला। चिकन कढ़ाई बनने जा रही है। सैलेड में तो कुछ भी नहीं है, जस्ट हमने उसकी मिक्सिंग करनी है। कोई ऐसी सब्ज़ी जो मैं ऐड कर रही हूँ आपको नहीं अच्छी लगती, स्किप कर सकते हैं। आप इसमें रेडिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी सीज़न में आई हुई है, वो भी ऐड कर सकते हैं। कैरेट्स ऐड की जा सकती हैं। बाज़ लोग कैरेट्स इसलिए नहीं पसंद करते, थोड़ा सा च्यू करने में उसको हार्ड होती है, तो आप ब्लांच करके भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, ज़रूर इस्तेमाल करें। और गर्मियों में तो ये मज़ेदार रेड सी कैरेट आती भी नहीं है। चलें यहाँ से ले लेते हैं एक अदद प्लेटर और चिकन को निकाल लेते हैं। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ टमाटर। थोड़ा सा ढक देंगे, कुछ हम इसमें मसाले ऐड करेंगे ताकि टमाटर जो हैं वो पकना शुरू हो जाए। चलें, ये चलेगा इसमें टमाटर। और इसके साथ ही हमने इसमें कौन से मसाले ऐड करने हैं, हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन। साथ ही हमने कुटा हुआ जो धनिया है वो शामिल कर देना है। ये आ गया लहसुन और अदरक, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। नमक और कुटी हुई लाल मिर्च, ये चला गया लहसुन और अदरक का पेस्ट। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। हस्बे ज़रूरत जितना आपको तीखापन अच्छा लगता है इतनी आप ऐड कर दें। तो मैं बस 1 टीस्पून भर के हमने ये शामिल कर दिया। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत। और स्टोव को कर लेते हैं ऑन। थोड़ा सा मसाले को भूनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मसाला बहुत ज़्यादा हो कढ़ाई में तो फिर आप क्या कर सकते हैं, टमाटर की मिकदार को बढ़ा दीजिए। दही भी ऐड किया जाता है कढ़ाई में। अगेन मसाला अगर आपको ज़्यादा चाहिए। मैं इसको भूनती हूँ, थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, इसको कवर कर देंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसको कवर कर रही हूँ, तकरीबन 1/4 कप पानी। और इसको यहाँ पर कर देते हैं कवर। तो जब तक ये पक रहा है सैलेड के मैं अज्जा आपको नोट करवाती चलूँ। हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं कोई भी ग्रीन ऐसी वेजिटेबल्स जिसमें जैसे सलाद पत्ता हो गया वो आप ऐड कर दें। हम उसमें हरा धनिया शामिल कर रहे हैं। मुझे तो पुदीने का भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है लेकिन सैलेड में अच्छा लगता है, वो भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल्स में हम खीरा और शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज ये ऐड कर रहे हैं। बीन्स में हम काले चने हैं, किडनी बीन्स हैं और सफ़ेद चनों का इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत ही हेल्दी सी कलरफुल सी सैलेड बनेगी। लेकिन छोटा सा ब्रेक का टाइम है तो ऐसा करते हैं ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, कढ़ाई का मसाला भूनेंगे, उसमें चिकन ऐड करेंगे, सैलेड की मिक्सिंग करेंगे। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं दावत का स्पेशल एपिसोड। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं दावत का स्पेशल एपिसोड और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई। साथ ही बनेगी मिक्स बीन्स सैलेड जिसमें हम ड्यू ड्रॉप के बीन्स यूज़ करने जा रहे हैं। उसमें ड्यू ड्रॉप का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है जिसके साथ हम ड्रेसिंग बनाएंगे। और साथ ही आज हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी मूज़ जिसमें हम ड्यू ड्रॉप की स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग का इस्तेमाल करेंगे। और बहुत ही जल्दी क्विक से हमारा जो स्ट्रॉबेरी मूज़ है वो तैयार हो जाएगा। तो हमने अब तक कढ़ाई के लिए क्या किया, चिकन को फ्राई करके रख दिया। उसके बाद मैंने सेम ऑयल में ऐड किए टमाटर, कुटा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक हमने उसमें शामिल किया, लहसुन और अदरक ऐड किया। और उसके बाद हमने उसको थोड़ा सा पकने दिया। तो हम इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। उसके बाद मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। इसमें चली जाएगी कसूरी मेथी, हरी मिर्चें और फिर हम इसको अदरक और लेमन के साथ गार्निश कर देंगे। उसके बाद हम ताकि आ जाएं अपने सैलेड की तरफ। तो थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। उसके बाद मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। अगर ज़रूरत पड़े थोड़ा सा पानी शामिल किया जा सकता है वरना चिकन का अपना भी पानी होगा। तो अभी ये जो टमाटरों का पानी है इसको हमने अच्छा सा ड्राई कर लेना है। नान के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, ताफ्तान के साथ आप इसको सर्व करें।
सैलेड की हमें सिर्फ मिक्सिंग करनी है और उसकी हम ड्रेसिंग तैयार करेंगे, बनाएंगे। जो आपको अच्छा लगता है वो आप अपने सैलेड में डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें, जो वेजिटेबल्स मैंने यूज़ की हैं वही आप यूज़ करें। सफ़ेद लोबिया अच्छा लगता है, सफ़ेद लोबिया आप इसमें ऐड करें। सिर्फ सफ़ेद चने अच्छे लगते हैं, आप काले चनों को ओमिट भी कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ चिकन। आंच को कर देते हैं बिल्कुल स्लो। थोड़ी सी मैं ऐड करने जा रही हूँ इसमें कसूरी मेथी, शामिल कर देंगे इसमें हरी मिर्चें और थोड़ी सी काली मिर्च और चाट मसाला। ऑप्शनल है, अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी आपको अच्छा लगता है, जैसे चाट मसाला भी अच्छा जाता है कढ़ाई में, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा आपने ऐड करना है, तो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला। चलो इसको, ये हमने इसमें ऐड किया गरम मसाला और अब मैं शामिल करने जा रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला। थोड़ी सी कर लेते हैं इसकी मिक्सिंग और अब हम आ जाएंगे अपने सैलेड की तरफ, जो कि बहुत ही इंस्टेंट और क्विक हम तैयार कर लेंगे। तो मैं एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ, आपको बताते भी जाते हैं और मिक्सिंग भी करते जाएंगे। अच्छा, चिकन के चंक्स, तिक्का चंक्स हैं वो आप ऐड कर दीजिए। और आपने कुछ दिन पहले ये कढ़ाई बनाई थी, इसकी एक आध बोटी बच गई है, वो भी आप इस सैलेड में मिक्स कर सकते हैं, बहुत अच्छी जाएगी। तो सबसे पहले तो ले लेते हैं जीव ड्रॉप के सफ़ेद चने, लेकिन इसका जो पानी है वो हमें नहीं चाहिए, सिर्फ हम चनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे किडनी बीन्स, इसमें हम इतनी ही क्वांटिटी में ऐड कर देंगे काले चने। चलिए जी, ये चीज़ इसमें चली गई। इसके साथ ही अब कुछ अज्जा की हमने कटिंग कर लेनी है, वो शामिल करेंगे। जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल है उसको आप क्या करें, थोड़ा सा ठंडे पानी में डिप करके रखें, तो फिर वो ज़बरदस्ती हो जाएगी, क्रंची हो जाएगी। थोड़ा सा नमक उसमें ऐड करें और आइस क्यूब्स शामिल कर दीजिए, ताकि आपकी जो ग्रीन लीव्स हैं वो ज़बरदस्त से क्रंची से हों। चलिए, प्याज ऐड कर रहे हैं, अगर नहीं अच्छी लगती आप इसको ओमिट कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा सैलेड को फ़ौरन अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो फिर आप प्याज उसी वक्त ऐड करें, वरना मत करें। प्याज जैसे ही काट लें, बहुत अच्छा है कि अगर उसको उसी वक्त कंज्यूम कर लिया जाए। चलिए, अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं टमाटर। तमाम चीज़ें क्यूब्स में कटिंग कर रहे हैं। और जो खीरा है, चाहें तो उसको हाफ मून स्टाइल में कट कर दीजिए, ऐसे पीलर में भी अगर हम कट करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। चलिए, मैं इसको इसके जो सीड्स हैं उसको रिमूव करते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी सैलेड बहुत लंबे टाइम तक चले, यानी कि आपने सुबह तैयार कर ली है, डिनर में भी बहुत अच्छी रहे, तो फिर आप कोशिश कीजिएगा कि एक तो आप उसमें प्याज मत ऐड करें, और दूसरी चीज़ ये कि आपने खीरे और टमाटर के जो सीड्स हैं वो आपने निकाल लेने हैं, क्योंकि सीड्स पानी छोड़ते हैं और फिर आपकी सैलेड जो है वो ख़राब हो सकती है। ड्रेसिंग मत ऐड कीजिएगा, किसी किस्म का कोई सॉल्ट आपने उसमें शामिल नहीं करना। इसी तरीके से इस खीरे की भी कटिंग कर लेते हैं। पील करना चाहते हैं पील कर दें, लेकिन अच्छा है कि आप इसको स्किन के साथ ही यूज़ करें। बहुत ही कलरफुल सी सैलेड बनने जा रही है और मैं इसमें पर्पल कैबेज का भी इस्तेमाल करूँगी। सिंपल कैबेज का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, कैबेज बहुत अच्छी जाती है। गाजर ऐड की जा सकती है, एक अच्छा सा रेड कलर आएगा उससे। चलो,
अब ये तमाम चीज़ें मैं ऐड कर देती हूँ अपने इस बोल में, और उसके बाद हम ड्रेसिंग बनाएंगे, ड्रेसिंग ऐड करेंगे। अच्छा सा सैलेड को हमने मिक्स कर लेना है। प्याज, खीरा और टमाटर। चिकन के अगर चंक्स आपके स्पाइसी हैं तो फिर सैलेड में उससे भी एक ज़बरदस्ती स्पाइसीनेस आएगी। चलें अब ये ले लेते हैं शिमला मिर्च, मूस के लिए जो क्रीम है उसको आपने विप करके रख लेना है। छोटा सा मेरे पास एक ब्रेक का टाइम है, तो मैं ब्रेक में कुछ भी नहीं करूँगी, आपके सामने वापस आएंगे, ड्रेसिंग तैयार करेंगे। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, आप देख रहे हैं मसाला में दावत का स्पेशल एपिसोड। तो मिलते हैं कुछ ही लम्हों में। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं जनाब। दावत का स्पेशल एपिसोड आप देख रहे हैं। इसमें मैं अब ऐड करने जा रही हूँ शिमला मिर्च, और हमने इसमें कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स शामिल करनी हैं जो आपको अच्छी लगती हैं आप ऐड करें। मैं इसमें हरा धनिया भी शामिल करूँगी, मैं इसमें सलाद का पत्ता भी ऐड करने जा रही हूँ। कुछ गार्निशिंग में भी यूज़ कर लेंगे, कुछ पत्ते निकाल लेते हैं ताकि हम गार्निशिंग में यूज़ करें, और बाकी को हमने चॉप करके सैलेड में मिक्स कर लेना है। चलें, ये हमारे कुछ पत्ते आ गए गार्निशिंग के लिए, और बाकी को हमने कर लेना है चॉप। कुछ हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे, और हरे धनिए की जो बारीक वाली डंडियां हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत ही खुशबूदार सी और ज़बरदस्त सी होती हैं। साथ ही चॉप कर लेते हैं हरा धनिया। पुदीना अच्छा लगता है, आप पुदीना ऐड करें, बहुत ही फ्रेशनेस का एहसास देता है पुदीना भी। और जो बहुत ज़्यादा मोटी डंडियां हैं, बस सिर्फ मैं उनको कट कर रही हूँ, बारीक वाली हमने इसमें ऐड कर देनी है। ज़रूरी नहीं है कि सैलेड को सिर्फ और सिर्फ खाने के साथ ही खाया जाए, बल्कि अगर आप स्पेशली उसमें बीन्स शामिल कर देते हैं तो सैलेड खुद भी एक कंप्लीट मील है। और इसके साथ आपने उसमें अगर ऑयल की ड्रेसिंग, यानी कि अगर आपने स्पेशली एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आपने ऐड किया है, तो वो ना सिर्फ एक कंप्लीट मील है बल्कि बहुत ही हेल्दी सी आपकी सैलेड तैयार हो जाती है। चलिए, अब ये हरा धनिया और ऐड कर दिया मैंने इसमें सलाद का पत्ता। अब हम तैयार कर लेते हैं इसकी ड्रेसिंग। अच्छा, ड्रेसिंग में हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे गार्लिक, इसमें जाएगी काली मिर्च, नमक, चाट मसाला, और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं केचप, थोड़ा सा चिली सॉस। चलें, ले लेते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ड्यू ड्रॉप का। सबसे पहले तो हमने ये ले लेना है। तकरीबन हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं 3 टेबल स्पून। चलो जी, ये इसमें ऐड हो गया। थोड़ा सा हम इसमें शामिल कर देंगे गार्लिक, काली मिर्च हमने इसमें शामिल कर देनी है ½ टीस्पून। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं नमक। नमक इतना होना चाहिए कि आपकी सैलेड के लिए भी काफ़ी हो। तो ये चला गया इसमें नमक, चाट मसाला, बहुत ज़्यादा नहीं, ½ टीस्पून चाट मसाला, और आप कोई भी हॉट सॉस जो आपको अच्छा लगता है वो आप इसमें ऐड करें। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे केचप, थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देते हैं गार्लिक, थोड़ा सा मैं इसमें और ऑयल शामिल करती हूँ। अच्छा सा इसको हम करेंगे मिक्स। थोड़ा सा इसमें जाएगा लेमन जूस, तो यहाँ से ले लेते हैं लेमन।
पहले हमने क्या करना है, सैलेड को अच्छा सा मिक्स करना है। उसके बाद ड्रेसिंग को अच्छे से मिक्स करके हमने सैलेड में मिक्स कर देना है और इसको हम कर देंगे सर्व। ड्रेसिंग आपने उस वक्त शामिल करनी है जब आप सैलेड को सर्व करने जा रहे हो। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी, पर्पल कैबेज, वो भी हम शामिल करेंगे। और लास्ट में जो हमारा ये चंक्स हैं इसको हमने ऊपर से ऐड कर देना है और इसको सर्व कर देंगे। जैसे मेरा तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट सैलेड है, लेकिन चिकन चंक्स के साथ जो दिल चाहे वो आप बीन्स ऐड करें, जो आपका दिल करता है वो वेजिटेबल्स ऐड करें, और ही अच्छा सा फ्लेवर देते हैं ये चंक्स। टिक्की के चंक्स अगर आपके पास रेडीमेड नहीं भी है, आप बहुत इजीली इसको घर में बना सकते हैं। आप इसमें नमक डाल दीजिए, हल्दी, धनिया पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला, काली मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, फूड का कलर, हल्का सा ऑयल, और उसके बाद आपने इसको 5-10 मिनट के लिए रखना है। आप इसको कुक कर लीजिए। तो अब क्या करेंगे, खूबसूरत सा बोल ले लीजिए, उसमें हम इस सैलेड को सर्व करेंगे। ये ड्रेसिंग ऐड करके मैं ऐड कर देती हूँ ड्रेसिंग, क्योंकि अब हम इसको सर्व ही करने के लिए जाएंगे। और स्ट्रॉबेरी मूस के लिए आपने ये करना है कि आपने क्रीम को बहुत अच्छे से व्हिप कर लेना है। पास खूब अच्छी ठंडी होनी चाहिए क्रीम, उसको व्हिप कर लीजिए। उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग में हम उसको मिक्स करेंगे। स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग की वजह से हमारा काम बहुत आसान हो गया है, वरना आप स्ट्रॉबेरीज लेंगे, उसको आप थोड़ा सा कुक करेंगे लेमन जूस के साथ, थोड़ी सी चीनी, और उसका वो जो एक पल्प सा रेडी होगा उसको आपने क्रीम में मिक्स करना होगा। तो हमारे पास है ड्यू ड्रॉप का स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग, तो हम सिंपली उसको क्रीम में मिक्स कर देंगे और फिर उसके बाद हम उसको फ्रेश स्ट्रॉबेरीज के साथ गार्निश कर देंगे। जनाब, ये चटपटी सी हमारी सैलेड रेडी हो गई है। ड्रेसिंग भी मैंने इसमें ऐड कर दी है, मिक्स कर दी, और अब इस चिकन को भी चेक करते चलते हैं कहाँ तक पहुंची हमारी ये चिकन कढ़ाई। थोड़ा सा कुक होता है तो बस हम इसको निकाल के सर्व कर देंगे। और मूस के लिए तो हमने ले लेनी है क्रीम के साथ आपने स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे ना तो हम तैयार करेंगे मूस और कढ़ाई को सर्व करेंगे। तो मैं अगेन इसको कवर कर देती हूँ। बहुत ही छोटी सी ब्रेक है दावत के स्पेशल एपिसोड में, आपने कहीं नहीं जाना। रेसिपीज़ को सर्व करेंगे, झटपट से मूस बनाएंगे। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। थोड़ा सा बस चिकन को स्टर करते चलते हैं। कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है, मैं इसकी आंच को बंद कर रही हूँ। निकालेंगे, सर्व करेंगे लेमन के साथ, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और अदरक। थोड़ा सा लेमन जो है उसको स्क्वीज कर लेते हैं। चलें जी, ये चला गया इसमें लेमन। और अब आ जाते हैं हम स्ट्रॉबेरी मूस की तरफ, जिसके लिए हमें चाहिए व्हिप क्रीम, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज गार्निशिंग के लिए, और चाहें तो चॉप करके चंक्स भी ऐड कर सकते हैं। वैसे हमारे पास जो ये स्ट्रॉबेरी की पाई फिलिंग है, इसमें स्ट्रॉबेरीज भी हैं, बहुत ही मज़ेदार सा इसका सॉस भी है, तो बहुत ही यमी सी हमारी ये फिलिंग है। अच्छा, सबसे पहले तो क्या करते हैं, अब यहाँ पर भी आ जाती है आपकी पसंद। मैं क्रीम में तो मिक्स करूँगी ही, लेकिन कुछ हम बेस में भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो मिक्स कर लेते हैं। जितनी आपके पास क्रीम है इतना ही आप इसमें ऐड कर दीजिए स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग, और इसकी कर लेते हैं मिक्सिंग। क्रीम भी ज़बरदस्त से आपके जो है वो स्ट्रॉबेरी का इसमें कलर भी आ जाएगा। किसी किस्म के कोई कलर यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। स्ट्रॉबेरीज फ्रेश भी हों तो उनका कलर बहुत अच्छा आता है। आप जैम तैयार कर रहे हों, आप मूस के लिए उसका पल्प बना रहे हों, नॉन डेयरी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा। टेट्रा पैक की उनकी बीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत अच्छी रहती हैं, और आप देख सकते हैं कि इसमें स्ट्रॉबेरीज के चंक्स भी मौजूद हैं। तो चलें, ये तो हो गई मिक्सिंग। अब
क्योंकि हमारे ट्रांसपेरेंट ग्लास है तो अच्छा लगेगा, कुछ हम इसमें ऐड कर देते हैं स्ट्रॉबेरी की पाई फिलिंग। उसके ऊपर हम ऐड करेंगे ये क्रीमी हमारा मिक्सचर, और फिर हमने इसको फ्रेश स्ट्रॉबेरीज के साथ कर लेना है गार्निश। तो बेस में थोड़ा सा रेड कलर देने के लिए इसी तरीके से इस ग्लास में ऐड कर देंगे। जितना आपको अच्छा लगता है इतना आप शामिल करें। ना सिर्फ इनकी स्ट्रॉबेरी की पाई फिलिंग है बल्कि ब्लूबेरी पाई फिलिंग भी है, बहुत ही यमी सी और बहुत ही मज़ेदार सी। थोड़ा सा और ऐड करते हैं और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये हमारा क्रीम का मिक्सचर। अगर आप चाहें तो इसमें सिंपल क्रीम की लेयर भी दे सकते हैं, वो वाइट लेयर भी बहुत अच्छी लगेगी। और उसके बाद फिर आप इसमें ऐड करें ये हमारा पिंक क्रीमी सा मिक्सचर। पाइपिंग बैग के साथ ऐड करना चाहते हैं, पाइपिंग बैग के साथ कर लीजिए ताकि आपको बहुत इजी रहे, आसानी से आप कर लें। ऊपर से हम ऐड कर देंगे फ्रेश स्ट्रॉबेरीज और हमने ऐड कर देने हैं मिंट लीव्स। खूब अच्छा सा ठंडा करके सर्व करें। क्रीम बेस जितने भी मीठे होते हैं, जितने ठंडे होंगे उतने अच्छे लगेंगे। बहुत ही इंस्टेंट और क्विक जो हमारा मूस है ये रेडी हो गया। जैसे दिल करता है वैसे अपने मीठों को आप गार्निश करें। मैं थोड़ा सा स्ट्रॉबेरीज को स्लाइस करके इसके ऊपर ऐड करूंगी। साइड्स इसके अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो सैलेड भी बन गई, हमने चिकन कढ़ाई भी बना ली और हमने मज़ेदार सा क्विक मीठा भी बना लिया। छोटा सा ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं और मैं इसको गार्निश करती हूँ। कढ़ाई निकालते हैं, सैलेड को भी खूबसूरत से प्लेटर में निकालते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी रिकैप ब्रेक के बाद। तो वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटे से रिकैप ब्रेक के बाद। और आज हमने तैयार किया स्ट्रॉबेरी मूस, जिसमें हमने जीव ड्रॉप की स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग का इस्तेमाल किया और इसके साथ ही आज हमने बनाई मिक्स बीन्स सैलेड और उसमें भी हमने जी ड्रॉप के चने यूज़ किए और रेड किडनी बीन्स इस्तेमाल किए। काले चने भी ऐड किए हैं, जो आपको अच्छी लगती है वो वेजिटेबल्स शामिल करें। और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के साथ हमने ड्रेसिंग तैयार की, चिकन चंक्स ऐड कर दिए। बहुत ही यमी सी सैलेड है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही आज चिकन कढ़ाई हमने बनाई, बहुत ही स्पाइसी सी और यमी सी। बेसिक से मसाले थे, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आज का स्पेशल दावत का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स टू पीसी होटल कराची, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी ज़बरदस्ती लोकेशन दी। हम नेचर से भी महसूस हो रहे हैं और हमें आसमान भी नज़र आ रहा है, ग्रीनरी है, ज़बरदस्ती हवाएं चल रही हैं। तो अपने किचन से हट के कहीं कुकिंग करने का एक्सपीरियंस मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, दोबारा आप लोगों से मिलते हैं एक नई एपिसोड में नई ज़बरदस्ती रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।